वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 30 साल में मुल्क का पैसा चोरी किया गया। इस मुल्क का पैसा चोरी करने वालों को पता ही नहीं कि उनके पास कितना पैसा है। ये पैसे की लानत है कि बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। 2.5 साल में कर्जों पर 6.2 ट्रिलियन सूद वापस किया। दोस्तों ने हमारी मदद की, डिफॉल्ट होने से बचाया। वज़ीर आज़म का यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा दोबारा मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, अगले हफ्ते के दौरान केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। ये जानना अहम है इलेक्शन साफ, मुनसिफाना और कानून के मुताबिक हुए या नहीं। हल्के में तसादुम हुआ, पुलिस देखती रही। शायद पुलिस की इंतखाबात से मुतल्लिक ट्रेनिंग ही नहीं थी। विफाक का 3 सरकारी अस्पतालों जिना, NICVD और NICH को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत चलाने का फैसला। जिना अस्पताल चलाने के लिए 4 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजीर सेहत सिंध ने बोर्ड की मुखालफत कर दी, बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 8.5% हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,757 हो गई। एक दिन में मजीद 3,449 केसेस रिपोर्ट। अवाम ने एहतियात ना की तो स्मार्ट लॉकडाउन बढ़ाना मजबूरी होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ने खबरदार कर दिया। सिंध में कुत्तों के काटने के वाक़यात पर 2 अरकान असम्बली की मुअत्तली के अदालती हुक्म के बाद सिंध हुकूमत का एक्शन। सूबे भर में कुत्तों को टीके लगाने की मुहिम चलाने का फैसला। सिंध हुकूमत का दावा है कि मुहिम का मकसद कुत्तों को रेबीज और जरासीम से पाक करना और कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करना है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में कुत्तों के काटने के वाक़यात में बेपनाह इजाफा। हैदराबाद, जामशोरो, रत्तो डेरो, लाड़काना, ठट्ठा और नवाब शाह में 24 घंटों के दौरान 40 अफराद पर कुत्तों ने हमले किए। बुज़दार राज, ब्यूरोक्रेसी में तू चल में आया के तारीखी रिकॉर्ड। पंजाब में 3 चीफ सेक्रेटरीज कुर्सियों पर बैठते ही चलते कर दिए। चौथे बराजमान 5 IG पुलिस भी आते गए। छठे की बारी जारी। लाहौर ने भी 4 कमिश्नर्स का चेहरा देख लिया। वजीर आला ने अपने जिले के कमिश्नर को 1, 2, 3, 4 नहीं 5 बार बदला। हायर एजुकेशन पर खास इनायत, 9 सेक्रेटरीज बदल कर तारीख रकम। स्कूल एजुकेशन सर्विसेज और आबपाशी पर भी खास मेहरबानी, 6 सेक्रेटरीज आए गए। महकमा खुराक, लाइफ स्टॉक, ट्रांसपोर्ट और बल्दियात पर हाथ हौला रखा। सिर्फ 5 सेक्रेटरीज के तबादले पर इक्तफा। महकमा माहौलियात और महकमा एक्साइज के सेक्रेटरीज पर और भी रहम, सिर्फ 4 तब्दीलियां। सूबे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, महकमा इमदाद बाहमी और इत्तलात पर खास इनायत, सिर्फ 3 बार तबादले। हुकूमत के 2 साल अभी बाकी। आगे आगे देखिए होता है क्या। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान DGMOs के रवाबित के बाद सीज़ फायर माहदे की बहाली मुस्बत पेशरफ्त है। अगर भारत मसला कश्मीर समेत मसाइल के पुरअमन हल के लिए साजगार माहौल के लिए तैयार है तो पाकिस्तान भी मुज़ाकरात और डायलॉग से पीछे नहीं हटेगा। पाक सरजमीन पार्टी आज क्वेटा में मैदान सजाएगी। अयूब स्टेडियम की पार्किंग में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। PSP के सदर अनीस कायम खानी कहते हैं जलसा बलोचिस्तान में नई सियासी तारीख रकम करेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा इराक। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने वजीर दिफा, चीफ ऑफ स्टाफ और फजाइया कमांडर से मुलाकातें की। मुलाकातों में पाक इराक 2 तरफा फौजी ताउन पर गुफ्तगू हुई। चेयरमैन GCSC ने इराक की डिफेंस यूनिवर्सिटी बराए हायर मिलिट्री स्टडीज़ का भी दौरा किया। इराकी मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फजाइया के नए सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाली। पाक फजाइया की कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में JF-17 थंडर तैयारों ने सुबकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को सलामी पेश की। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। इस वक्त स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 7% है। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए खिलाड़ियों का मिशन जारी। भरपूर तैयारी के लिए पाकिस्तान के वनडे और T20 स्क्वाड का आज से ट्रेनिंग कैंप जारी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं साउथ अफ्रीका को शिकस्त देने के बावजूद दौरे को आसान नहीं लेंगे, फोकस खेल पर है। कहा यह तासुर गलत है कि वो आगे बढ़कर खुद फैसले नहीं करते। मीटिंग की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। उनके वकला उनके मामलात को देख रहे हैं। और अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। अबू धाबी में जारी 3 मैचेस की सीरीज में अफगान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। 2 घंटे बाद शुरू होने वाला मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।